बड़े इलाकों में उसकी गहरी पकड़ थी। ये इलाके थे तद्देव की तुलसीवाड़ी, भाईखला की दगड़ी चाल और पायधुन। इन इलाकों में उसके मराठी लड़कों का दबदबा था, जो उसके लिए हर हद तक जाने को तैयार रहते थे। इन लड़कों की वफादारी और जमीनी पकड़ ही गवली का सबसे बड़ा हथियार थी। अरुण गवली का जुड़ाव अंडरवर्ल्ड से अचानक नहीं हुआ था। नॉर्थ ईस्ट टाउन के कांजुरमार्ग इलाके में एक कंपनी में उसने कभी मजदूरी की थी। इसी दौरान वहां उसके मजबूत कनेक्शन बन गए थे, जो बाद में अंडरवर्ल्ड में उसके लिए काम आने लगे। यही वजह थी कि जब उसने अपना गैंग खड़ा किया तो उसके पास पहले से ही एक मजबूत नेटवर्क था। गवली गैंग में कई ताकतवर नाम शामिल थे। इनमें सबसे पहला नाम था सदा पावले, जिसे लोग सदा मां के नाम से जानते थे। वह गवली का सबसे वफादार आदमी था और उसकी मौजूदगी ही गैंग को ताकत देती थी। इसके अलावा अशोक जोशी था, जो गैंग के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाता था। इसके अलावा गणेश तंदेल, जिसे वकील के नाम से जाना जाता था, और राजू मिराशी भी इस गैंग का अहम हिस्सा थे। इन दोनों के साथ साथ सुनील घाटे भी गवली के सबसे करीबी लोगों में शामिल था। ये सभी मिलकर गैंग को न सिर्फ ताकतवर बना रहे थे, बल्कि दाऊद के खिलाफ खड़े होने के लिए एक मजबूत रणनीति भी तैयार कर रहे थे। मुंबई की गलियों में एक नई ताकत उभर रही थी। अरुण गवली का गैंग अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसकी ताकत सिर्फ उसके लोकल मराठी लड़कों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके साथ 2 ईसाई शूटर भी थे, जो अपनी बेरहमी के लिए बदनाम थे, राजू फिल्म और पॉल न्यूमैन। अगर पॉल न्यूमैन का नाम सुनकर आपके दिमाग में कोई हॉलीवुड स्टार जैसा किरदार आया हो तो उसे मिटा दीजिए। असलियत में यह एक सीधा साधा इंसान था, जो गोवा से मुंबई आया था, लेकिन मुंबई की स्याह गलियों ने उसे ऐसा खूंखार अपराधी बना दिया जिसकी दहशत पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक महसूस की जाती थी। वह वही करता था जो उसे कहा जाता, और वह भी पूरी बेरहमी से। यही वजह थी कि गवली के सबसे भरोसेमंद लोगों में उसकी गिनती होती थी। अब सवाल था, पैसा कहां से आएगा? कोई भी गैंग बिना पैसे के ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठा था, लेकिन मुंबई से आने वाले पैसों पर ही उसकी हुकूमत टिकी थी। यह पैसे उसके कुछ खास सपोर्टर्स के जरिए उसके पास पहुंचते थे। गवली ने इन्हीं सपोर्टर्स को अपना नया निशाना बनाने का फैसला किया। अब गवली के लड़के उन लोगों की तलाश में थे जो दाऊद को मुंबई में पैसा मुहैया कराते थे। ऐसे ही एक शख्स का नाम था सतीश राजे। यह नाम अब गवली गैंग के टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। लेकिन सवाल यह था कि क्या दाऊद इस